हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 4.2 यानी एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, तो बिना हाय हेलो बाय बिल्लो किए हुए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं और अच्छा से आपको समझाते हैं। हाय हेलो करके उसमें टाइम ना व्यर्थ करते हैं और आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। नहीं समझ में आए तो कमेंट में फेंक के मारिए। इतना मस्त सुविधा आपको मिला है। ठीक है, आप पढ़ने के लिए तो तैयार होइए, आपको सुविधा तो एकदम धनाधन मिला है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। कह रहा है कि y बराबर 3x+5 एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। कौन सा सही है बस ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बस ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि इसका हम कितना हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर आंसर आप खुद बता दीजिएगा। यहाँ पे 3x बराबर 3x+5 3x+5। अब इसी को लिख सकते हैं 3x+5 बराबर y लिख सकते हैं। अब हल का मतलब क्या हुआ, तो इस हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हल का मतलब हुआ कि x का कुछ मान खुद से लिखो, y का कुछ मान अपने आएगा। x का कुछ मान खुद से लिखो, y का कुछ मान खुद आएगा। x का कुछ मान खुद लिखो, y का मान खुद आएगा। जैसे x का मान यहाँ पे 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, x बराबर 0। तो x बराबर 0 लेंगे तो 3 गुने x यानी गुने 0+5 बराबर y, तो y का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी x बराबर 0 लिए तो y बराबर 5 आ गया। देखो तो पहला हल निकला कि नहीं। फिर लेते हैं, फिर इसमें लेते हैं, फिर इसमें क्या ले लें, फिर इसमें ले लेते हैं x बराबर 1। तो x बराबर 1 लो तो 3 गुने x यानी 3 गुने 1+5 बराबर y, तो 3 एकम 3 और +5 बराबर y, तो 5 9 3 कितना हो जाएगा 8। यानी y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 8। फिर जो है x बराबर 2 लेते हैं। x बराबर 2 लेंगे तो x की जगह पे 2 गुना करो, 3 गुने 2 +5 बराबर y, तो 3 दूनी 6 5 11 यानी y बराबर 11 आ जाएगा। इस सॉल्यूशन खुद अब देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी x बराबर 2 लिए तो y बराबर क्या आ गया 11। अब इस तीन जो तीन चीज यहाँ पे हम अभी किए हैं, इससे आपको क्या समझ में आया जो आप बताइए, क्या समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया या नहीं जो बताइए। जो तीन चीज यहाँ पे हम किए हैं इस तीनों से कुछ समझ में आया। एक का मान रख रहे हैं एक निकल रहा है, एक का मान रख रहे हैं एक निकल रहा है। इससे आपको ये चीज समझना है कि हम x का कुछ भी मान रखेंगे तो y का एक कुछ और आएगा, x का कुछ भी रखेंगे y का कुछ और आएगा, x का कुछ भी रखेंगे y का कुछ और, y का कुछ भी रखेंगे x का कुछ और आएगा, y का कुछ भी रखेंगे x का कुछ और आएगा, y का कुछ भी रखेंगे x का कुछ और आएगा। यानी कि ये चीज आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए कि जिंदगी भर बुढ़ा जाइए, 7 जन्म ले लीजिए, 10 जन्म ले लीजिए, 12 जन्म ले लीजिए, कहियो खत्म होने वाला है, कभी नहीं खत्म होगा, होगा नहीं होगा। यानी कि इसका कितना हल निकाल सकते हैं, एक्स वाई का 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 कितना हल निकाल सकते हैं, एक हल निकाल सकते हैं। अद्वितीय हल बोले तो एक ही हल, केवल दो हल निकाल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। यहीं पे तो आपको आंसर मिल गया होगा, मिला या नहीं। इसका हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। क्या यह बात सही है, क्या यह बात सही है। तो आंसर होगा कि हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि x का कुछ भी हम संगत मान रखेंगे तो y का मान उसके संगत x के संगत आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्यों का भी आपको आंसर मिल गया और आंसर क्या हो जाएगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत है, नहीं होना चाहिए कोई प्रकार का दिक्कत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, पहला के बाद दूसरा, पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। सबका कितना कितना हल पूछ रहा है, 4 हल पूछ रहा है। सबका कितना पूछ रहा है, 4 हल। देखो तो 4 हल निकालते हैं। पहला 2x+y बराबर 7 है। क्या है, 2x+y बराबर 7 है। तो हम लोग सबसे पहले x बराबर क्या लेते हैं, 0। x बराबर क्या लिए हैं, 0। तो जब हम लोग x बराबर 0 लेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस y बराबर 7। तो ई तो गुना होकर के लड्डू बेटा सन्नाटा हो जाएगा, तो y का मान 7 आ गया। यानी कि x बराबर 0 लिए तो y का मान कितना आया, 7 आया। पहला हल हो गया। इसी को हम लोग पिछला जब आप निर्देशांक ज्यामिति का पढ़िएगा तो आपको क्या बताए थे, पहले x वाला लिखना फिर y वाला लिखना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0
7। अगर हम 0 लिए हैं तो क्या आया, 7 आया। ये पहला का पहला हल, ये पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा हल निकालते हैं। अब दूसरा हल में x बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। दूसरा हल में x बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। इसको अभी नहीं बना रहे, ठीक ना, इसको मत देखो अभी, इसको अभी मत देखो, इसको अभी नहीं बना रहे। इसको देख करके कंफ्यूजन आने जाना है, इसको अभी नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं सोच लो कि दूसरा के बना रहे हैं, तीसरा। अभी हम पहला का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, पहला का। तो पहला का एक हल निकल गया, अब दूसरा हल निकालते हैं। अब देखो, अब x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, 1। तो जब हम लोग x बराबर 1 रखेंगे तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 1 रख दीजिए। तो 2x है, यानी कि 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 7। 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 7। वाई बराबर 7 माइनस 2, वाई बराबर 7 में से 2 गया 5। तो यानी x बराबर 1 रखे तो y का मान क्या आ गया, y का मान 5 आ गया। यानी इसी को हम लिख सकते हैं 1 5। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है कि क्या इसी प्रकार से हम लोग कुछ भी लिख करके कुछ भी ला सकते हैं। जी बिल्कुल, बस यह कैलकुलेशन आप सही कीजिए। x का कुछ भी मान रखिए, y का कुछ भी मान लाइए। x का कुछ भी मान रखिए, y का कुछ भी मान लाइए। बस कैलकुलेशन सही कीजिए, बस क्या कीजिए, कैलकुलेशन सही कीजिए, ठीक है। बताइए कोई प्रकार का दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। तो 2 हल तो निकल गया, अब तीसरा निकालते हैं। ये हम लोग निकाले थे पहला हल, पहला क्वेश्चन का ही ए लिख देते हैं, ए नंबर। ये हम लोग निकाले हैं बी, यानी दूसरा हल। पहला हल ये हुआ, दूसरा हल ये हुआ। अब तीसरा हल निकालते हैं। x बराबर 0 रख लिए, 1 रख लिए। अब जो है x बराबर हम लोग रखते हैं, x बराबर कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 2। x बराबर क्या रख रहे हैं, 2। तो x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण के अनुसार 2 गुने 2 प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7। और 4 यानी प्लस में आएगा तो माइनस में, तो y बराबर 3 हो गया। यानी कि जब हम लोग x बराबर 2 रखे हैं तो y बराबर क्या आ गया, 3। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं 2,3। देखो तो, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गो हम लोग निकाल चुके हैं। 2,3 है, ये कितना है, 2,3। 3 गो हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले यानी ए बी और सी, 3 गो निकाल लिए। अब चौथा निकालते हैं। चौथा कैसे निकलेगा, चौथा निकालते हैं। चौथा में 2 के बाद 3 कुछ भी रख सकता है, जो मन करे। हम 5 रख देते हैं अभी, चलो 5 रख देते हैं। और वाई का मान भी रख सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स का ही रखेगा, वाई का भी रख सकता है। अबरी की करते हैं एक्स बराबर डी में, एक्स बराबर रख लेते हैं, एक्स बराबर क्या रख ले, एक्स बराबर अबरी 1 2 3 4 रख लेते, चलो नंबरिंग है 4। एक्स बराबर जब 4 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 4 प्लस वाई बराबर 7। 4 दूनी के 8 प्लस वाई बराबर 7। वाई बराबर 7 माइनस 8 बराबर -1। क्या हो जाएगा, -1। वाई का मान क्या आ गया, -1 आ गया। वाई का मान क्या आ गया, -1 आ गया। यानी कि x बराबर 4 तो x बराबर 4 तो y का मान -1। 4 गो ये क्वेश्चन बोला था हल निकाले, 4 को निकल गया। पहला हल 0 7, दूसरा हल 1 5, तीसरा हल 2 3, 2 3 है, ठीक ना। और चौथा हल 4 और -1। इस प्रकार से आप अपना कुछ भी वैल्यू रख करके कुछ भी मान निकाल सकते हैं। यस और नो, समझ में आ रहा है या नहीं। कुछ भी वैल्यू रखिए, कुछ भी मान निकाल सकते हैं जो कि एकदम सही होगा। पहला क्वेश्चन बन गया और समझ में आया कि नहीं, पहला को मिटा दे, समझ में आ गया। पहला के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो पहला को जरा निपा पोती कर देते हैं। पहला निपा पोती हो जाओ, निपा पोती। तीसरा भी निपा पोती हो जाओ, तीसरा का भी नंबर आ जाएगा। अभी दूसरा का नंबर है, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, सबका। कितना हल निकालना है, 4 हल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 को बना लेते हैं, 1 2 3। इस प्रकार से हम लोग 4 हल निकाले। समीकरण दिया हुआ है पाई x प्लस वाई बराबर 9। सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0, x बराबर क्या ले लिए, 0। तो जब हम लोग x बराबर 0 लिए तो x की जगह पे 0 रखो, तो पाई गुने 0 प्लस वाई बराबर 9। यानी कि पाई गुने 0, ये तो खत्म कहानी हो जाएगा। y बराबर क्या बचा, 9 बचा। यानी कि y बराबर जब 9 बचा तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि पहला हल क्या निकल गया, पहला हल निकल गया 0 और 9, पहला हल हो गया। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा जो है हम लोग x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो जैसा ही हम लोग x बराबर 1 रखेंगे तो x की जगह पे 1 लिखो,
पाई गुने 1 प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। तो वाई बराबर 9 बटा पाई हो जाएगा। पाई में 1 गुना होगा तो ये तो पाई रह जाएगा, सॉरी गलती हो गया। पाई गुना 1 क्या हो जाएगा, पाई प्लस वाई बराबर 9। वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 बटा पाई हो जाएगा। देखो होगा या नहीं, वाई बराबर 9 बटा पाई। यानी कि ये जो है हमारा निकल करके क्या आ गया, ये जो है हमारा निकल करके आ गया 1 और 9 बटा पाई। ये हो गया हमारा दूसरा हल, ये हो गया हमारा दूसरा हल, ग्रीन कलर दिख रहा है, 1 और 9 बटा पाई। ये हो गया पहला हल, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा निकालते हैं। अब तीसरा में जो है हम लोग x बराबर 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं। तो x बराबर जब 2 रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, ध्यान से समझिएगा 2, तो पाई गुना 2 प्लस वाई बराबर 9। तो 2 गुना पाई 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। 2 पाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यानी ये निकल के आया, यही ना निकल करके आया है। अब ये निकल के आया तो इससे आप लोग समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं कि इसका हल हो गया 2 और 9 माइनस 2 पाई। इसका हल क्या हो गया, 9 और 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब चौथा निकालते हैं। देखो तो एकदम फटाफट निकलते जा रहा है कि नहीं। अब ये x बराबर कुछ, इससे तुम लोग समझ क्या रहा है, इससे सॉरी इज्जत से बोलते हैं, इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, इससे आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग x या y का कुछ भी मान निकाल रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे, रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। x बराबर 3 रख लो, तो x बराबर 3 रखेगा तो क्या आ जाएगा, तो पाई गुने 3 प्लस वाई बराबर 9। और आंसर इसका कुछ फिक्स नहीं है, आप कुछ और रखिएगा तो कुछ और आएगा, कुछ और रखिएगा तो उससे दिक्कत ना है, कुछ भी रखते जाएगा कुछ भी आते जाएगा। तो 3 पाई हो जाएगा, पाई में गुना होकर के प्लस वाई हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। तो बराबर 9 कर दिए। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, ये बिल्कुल होगा। यानी कि हमारा चौथा हल क्या निकल गया, x बराबर 3 और y बराबर 9 माइनस 3 पाई हो गया। देखिए तो, देखिए तो गोइठा वाला चश्मा लाए हैं, जाइए तो देखिए तो, गोइठा वाला चश्मा लेकर के आए हैं, लगा के देखिए तो, जल्दी देखिए, गोइठा का चश्मा लगा करके जल्दी देखिए क्या आपको समझ में आया। गोइठा का चश्मा लगा करके जल्दी से देखिए क्या आपको समझ में आया। आया रे आया, सिम्बा आया, सिम्बा आया, देखिए तो समझ में आया कि नहीं आया, जो देखिए सिम्बा आया कि नहीं वो हम देख लेंगे, आपको समझ में आया कि नहीं जो देखिए। ठीक है, अब यानी दूसरा क्वेश्चन बन गया, आप लोग अच्छा लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की। तीसरा में बढ़ने से पहले सबका लिपापोती करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजी आ जाइएगा, हम आपको कन्फ्यूजी आने नहीं ना देंगे, कन्फ्यूजी आने नहीं देंगे, कन्फ्यूजी आने नहीं देंगे। देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तीसरा, x बराबर 4y, यही ना क्वेश्चन जी, बिल्कुल। 4 को पहले कॉलम बना, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रखते हैं, अब देखो पहले x का रखते जा रहे थे, अब y का रखते हैं, y का रखते हैं, y बराबर 0, y बराबर 0। तो जब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो देखो x बराबर 4 गुने 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 0,0 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग y बराबर 1 लिए, y बराबर क्या लिए 1। तो जैसे ही हम लोग y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर 4 गुने 1 होगा कि नहीं, 4 गुने 1 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, देख लो। तो x बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पहले x वाला लिखो 4 कॉमा फिर y वाला लिखो 1, ऐसे कुछ भी लिखो लोग जी। अब देखो तीसरा हल, बता देना फटाफट बनेगा, तुम लोग भी सीख जाएगा ना, सॉरी 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 आप लोग ठीक है, तो ऐसा ही जल्दी जल्दी बनाइएगा। फिर y बराबर 2 लिखो, y बराबर 2 जब लिखिएगा तो x बराबर 4 गुने 2, तो 4 दूनी के 8, x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8। यानी कि इसको लिखेंगे 8,2, ठीक है। अब उसके बाद अगला कुछ भी रखो, 4 को तो निकालना है, चलो ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट में फेंक के मारो तो अगला इसका हल कमेंट में फेंक के मारो, तो खुद कुछ भी रख के, खुद कुछ भी रख करके इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत है, किसी प्रकार का आपको दिक्कत है, इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिएगा कि नहीं मारिएगा, जो बोलिए। यानी यहाँ से हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा के बाद बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको
यहाँ से आपको ये समझ में आया या नहीं? यहाँ से आपको ये समझ में आया या नहीं? समझ में आपको आया। अब उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण इतना इतना के हल हैं और कौन नहीं है। देखो, हल है और हल नहीं है ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक मान रखो। जैसे कि पहला है, पहला क्या दिया हुआ है, 0 और 2 दिया हुआ है। तो 0 और 2 में 0 हुआ x का और 2 हुआ y का, उसको लिखो 2y बराबर 4। अब x के जगह पे 0 रखो, x के जगह पे 0 रखो। अगर x के जगह पे 0 रखने पर, ये एक बात पहले समझ लो, ये x का मान है, ये y का मान है। अगर x के जगह पे 0 रखने पर, मतलब x का जो मान दिया हुआ है वो रखने पर y का मान सेम आ रहा है, तो कहेंगे कि हल है, और नहीं आएगा तो कहेंगे हल नहीं है। तो जब हम x का जगह पे 0 रखते हैं, x के जगह पे 0, 0 माइनस 2y बराबर 4, तो ये माइनस 2y जो है उधर जाएगा, 2 2 उधर जाएगा ना, y बराबर 4/2, लेकिन माइनस रहेगा, 2 दूनी के 4, तो y बराबर हो जाएगा -2। y बराबर क्या हो गया, -2। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या इसका हल है। ये जो बाबू साहब कह रहे हैं, क्या ये सही बात है? नहीं सही बात है बन रहा, हाँ कैसे बोल रहा है तुम? यहाँ पे प्लस है और आया है माइनस में, हल नहीं है, नहीं है, हल नहीं है पहला। ठीक है, समझ में आया? रखो और देखो दूसरा बनाते हैं। दूसरा है 2 और 0, समीकरण लिखो x माइनस 2y बराबर 0। क्या करना है? करना कुछ नहीं है, इसका वैल्यू रखो और जो आ रहा है उसको देखो। x की जगह पे 2 रखो, या फिर y की जगह पे 0 भी रख सकता है, तो चलो y की जगह पे हम लोग इस बार 0 रख देते हैं। तो x माइनस 2 गुना 0 बराबर 0, x गुना होकर के -0 हो जाएगा बराबर 0। अब x में -0 का इसको फायदा ना, x बराबर 0 आया। तो जब हम लोग y का मान 0 रखे, क्या लिखे, y बराबर जब हम लोग 0 रखे, तो क्या x बराबर 2 आया है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो क्या x बराबर 2 आया है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है? तो आप देख करके कहिएगा नहीं आया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हल नहीं है, ये भी नहीं है। नहीं है, हल नहीं है तो नहीं है, आएगा तब ना होगा। अब तीसरा देखो, तीसरा है 4 और 0, 4 और 0 पुनः रखो, x माइनस 2y बराबर 0 बराबर 4। हम कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कर रहे हैं? हाँ, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? चलो दूसरा क्वेश्चन फिर से बताते हैं, हम कुछ गड़बड़ कर दिए पीछे लगता है। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, y के जगह पे 0 रखेंगे और x के जगह पे अगर 2 आ गया तो कहेंगे हल है, नहीं तो नहीं है। तो x माइनस 2 गुने 0 बराबर 4, तो ये तो खेला खत्म हो जाइए। तो x बराबर कितना बची, 4 बची। देखो ऐसे भी नहीं था, गलत जरूर पिछला बनाए थे, लेकिन ऐसे भी नहीं था। x का मान क्या आ गया, 4, और x का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। y का जब 0 रखे तो x का 2 आना चाहिए था, लेकिन 4 आ गया, नहीं होगा। अब तीसरा बताते हैं, तीसरा x माइनस 2y बराबर 4। अब देखो y के जगह पे 0 रखो, x माइनस 2 गुने 0 बराबर 4, तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर 4 ये वाला है। y बराबर क्या रखे हम लोग, 0 रखे। ये वाला कहेंगे, ये वाला कहेंगे कि हाँ हल है, छाती ठोक के कहेंगे है। क्या है, हल है, क्योंकि हम लोग जब y का मान रखें तो x वाला आ गया, या फिर आप x का रखिए तो y का आ जाएगा, तो आ गया तो कहेंगे हल है, नहीं आएगा तो कहेंगे हल नहीं है। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा में कह रहा है x माइनस 2y बराबर 4, कुछ भी रखिए, √2 रखते हैं, x का मान √2 रख लेते हैं, तो √2 माइनस 2y बराबर 4। अब इसको उधर भेजना है तो भेज दो, चलो भेज देते हैं। 2y को प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो √2 बराबर 4 प्लस 2y, 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, √2 माइनस 4 बराबर 2y। अब जो है 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, √2 माइनस 4/2 बराबर y। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो कोई नसीबे में नहीं लिखा हुआ है, कोई नसीब में ही नहीं लिखा हुआ है कि ये हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जब x का मान √2 रखे हैं तो y का मान आ गया √2 माइनस 4/2, √2 माइनस 4/2, जो कि होना चाहिए था 4√2,
तो ये भी हल नहीं है। सबसे पहले बताओ, जो हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि एक वैल्यू रखेंगे, दूसरा अगर सेम आ रहा है तो कहेंगे हल है, और दूसरा अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहेंगे हल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं? आना चाहिए समझ में। चौथा हो गया। चौथा के बाद पांचवा नंबर देखो। पांचवा में x माइनस 2y बराबर 4। अब देखो x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, कुछ भी रख सकता है दोनों में से। चलो x के बराबर 1 रखते हैं। 1 माइनस 2 मल्टीपल 1 बराबर 4। इसको गुना करेगा 2 एकम 2, आई दोनों जगह 1 रख देंगे, एक जगह रखो जी। 1 माइनस 2y बराबर 4। एक जगह 2, एक जगह 1, एक जगह 4। अब इसको ही माइनस में उधर भेजिए, प्लस में ये इधर आएगा तो माइनस में। 1 माइनस 4 इक्वल टू 2y। अब एक में से 4 गया तो -3 बराबर 2y। अब देखो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, -3/2 बराबर y। x का मान जब 1 रखे तो y का मान आया -3/2, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x का अगर 1 रखते तो y का 1 आता, तब सही होता। समझ में आया या नहीं आया जो बताइए? समझ में आया या नहीं? आपको समझ में आया या नहीं आया जो आप हमको बताइए? समझ में आया या नहीं आया जो आप हमको बताइए, ठीक है? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं? पूरा कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है। बहुत आसान है। समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर k, जिसमें x बराबर 2, y बराबर 1 है और k बराबर क्या होगा। तो x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे, k का मान खुद निकल जाएगा। x का मान 2 रखो तो 2 गुने 2 प्लस y का मान 1 रखो, 3 गुने 1 बराबर k। 2 दूनी के 4, 3 एकम 3 बराबर के, 4 और 3 7 बराबर के का मान क्या आ गया? 7 आ गया। के का मान 7 आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? के का मान क्या आ गया? 7 आ गया। कोई प्रकार का दिक्कत आपको लग रहा है? नहीं लगना चाहिए दिक्कत। मेरे रहते हुए दिक्कत कैसे हो जाएगा? समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल आ जाएगा समझ में। अगर अच्छा से देखिएगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि फ्री आपको इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक अठन्नी नहीं लग रहा है, चमन्नी भी नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा लाज रखिए और फ्री का लाभ उठाइए। और पूरा मैथ आपको कोचिंग में पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए, मस्त। और अगर आप अकबरपुर प्रखंड के हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो हमारा नंबर से संपर्क कर सकते हैं 8298614113, ठीक है? अकबरपुर प्रखंड वालों के लिए। और टेलीग्राम चैनल हमारा है अमित गौरव एडुकेशन। फटाक से जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है? किसी प्रकार का दिक्कत है तो इससे संपर्क करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सब प्रकार का भेज दीजिएगा, हम सॉल्यूशन भेज देंगे 1 बाय 1। मेन मकसद है आपको मैथ पढ़ाना। जो कहता है हमको मैथ समझ में नहीं आता, उसका दिमाग में एकदम डाल देंगे, ठीक है? सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। तो जरूर ध्यान दें।